बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बेटा कल लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी इस टॉपिक की चैप्टर में, मैंने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करवाया था, है ना? और टेंजेंट नॉर्मल का मैंने आपको बेटा स्लोप निकालना सिखाया था कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ये हमने सब निकाल दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। यहां तक हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे लास्ट क्लास में। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो लास्ट क्लास हमने करी थी वो एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट था टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ठीक है, और एक क्वेश्चन श्योर है कि वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल से, वो भी 4 नंबर का। ठीक है, मुश्किल टॉपिक बिल्कुल नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जिससे कि अगर बाई चांस लास्ट क्लास में कोई बच्चा नहीं आया हो तो वो समझने की कोशिश करे कि क्या था। और ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पुराने लास्ट क्लास वाले टॉपिक को मैं ले लेता हूँ आपको। है सिंपल सा, टॉपिक सिंपल सा ही ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन देखिए, सो दैट, क्वेश्चन में आपको दिखवाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, मान लीजिए कर्व दे रखा है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ये कोई कर्व आपको गिवन है, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, और क्या दे रखा है कि इस कर्व के एक x इक्वल टू 2 पर एंड x इक्वल टू -2 पर दो पॉइंटों पर आपको टेंजेंट निकालनी है। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट निकालो इस कर्व की, इस वाले पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट निकालनी है आपको, और आपको प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल है। कि दोनों टेंजेंट, आपको ये प्रूव करना है कि इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट और इसी कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट जो आएंगी वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा पहली बात, कोई भी दो लाइन है, चाहे वो टेंजेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मान लो कोई भी दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, कोई भी दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उन दो लाइनों की स्लोप इक्वल हो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये 11th में भी था बेटा कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, कि अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर सपोज करो परपेंडिकुलर का पूछ लिया जाए यहीं पे कि परपेंडिकुलर का बताइए, तो अगर कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, तो वो परपेंडिकुलर के लिए था। और अगर कोई दो लाइन है पैरेलल है, कोई भी दो लाइन है बेटा अगर आपकी पैरेलल है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई, पैरेलल है तब तो बराबर होगा, और परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस कर्व की टेंजेंट निकालिए, कि इस कर्व की टेंजेंट निकालिए, वो दोनों टेंजेंट क्या हो, पैरेलल प्रूव करनी है बेटा आपको। तो मैंने आपको सिंपल से बताया कि कोई भी दो लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब उनकी स्लोप क्या हो, इक्वल हो। तो आपको करना क्या है, पहले इस कर्व की, जो कर्व आपको दे रखा है, स्लोप निकालिए इस पॉइंट पर, फिर निकालना इस पॉइंट पर। अगर दोनों पॉइंट पर स्लोप इक्वल आ जाए, अगर दोनों पॉइंट पर स्लोप इक्वल आ जाए तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो चलो टेंजेंट की स्लोप हम निकालते कैसे हैं, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना? करो dy अपॉन dx, करो एक बार जरा, dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx हम निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x², 11 का डिफरेंशिएशन करो, 11 का डिफरेंशिएशन किया क्या होगा, 0 कांस्टेंट है, तो इसका dy अपॉन dx आ गया 21x²। अब बेटा एक बार x इक्वल टू 2 पर निकालो और एक बार x इक्वल टू -2 पर निकालो। तो देखना बेटा, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा 21, 2 का स्क्वायर 21 इंटू 4, यानी कितना आ गया 84। इसको नाम दे दिया बेटा मैंने m1। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, m1। अब इस पे निकालो, एट
x इक्वल टू -2। अब आप -2 पे निकालो, तो x की जगह आपको -2 रख देना है। क्या हो जाएगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 4, ये भी कितना आ गया बेटा 84। ठीक है, m2। देखो दोनों पॉइंटों पे आपने स्लोप निकाली और दोनों पॉइंटों पर स्लोप आपकी बिल्कुल सेम आ रही है, तो इसका मतलब लिख दो देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल एट पॉइंट्स, स्लोप आर इक्वल एट द पॉइंट्स, देयरफॉर टेंजेंट्स विल बी पैरेलल, टेंजेंट विल बी पैरेलल। फटाफट से इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछ सकते हो बेटा आप मेरे से प्लीज। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, है ना, फटाफट से वो भी क्वेश्चन करके आपको खुद करके दिखाना है। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं। और वो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, जो मैंने अभी भी आपको सिखाया उसी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कर्व आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 67, ये आपको कर्व दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस में 67, ये कोई कर्व आपको दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि इस कर्व की टेंजेंट 2,0 पर एंड दूसरा पॉइंट है 3,0 पर परपेंडिकुलर है। टेंजेंट कैसी है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर करनी है। अभी आपने क्या करा था, दोनों टेंजेंट को पैरेलल किया था। अब क्या बोला है, इस कर्व की टेंजेंट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो निकालो बेटा। मैंने क्या बताई थी आपको कंडीशन, कि अगर कोई दो लाइनें या टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालो। पहले ये वाला पॉइंट पुट करना, तो m1 निकल के आएगी, फिर ये वाला पॉइंट पुट करना, m2 निकल के आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना। अगर -1 आता है तो दोनों स्लोप कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। करो बेटे फटाफट से। हो गया सर। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो, पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो बेटा, मैं करवा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है कि आप लोगों से नहीं होगा, आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। सिंपल सा डेरिवेटिव पॉइंट पुट करने हैं, एक बार दो स्लोप निकलेंगी, दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, माइनस बनाएगा तो परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। अब तक क्या था, आपको एक कर्व दे रखा होता था, पॉइंट दे रखा होता था, क्या कहते थे बेटा वो आपसे कि भाई ये पॉइंट है, ये कर्व है, स्लोप निकाल लो, यही कर रहे थे आप। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पलट रहा हूँ क्वेश्चन में। बेटा इस टॉपिक को, टेंजेंट नॉर्मल के टॉपिक जो आप सीख रहे हैं, प्लीज इस टॉपिक को आप, मैं आपको बिल्कुल सिर्फ किसी बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप टॉपिक वाइज ही समझो, चाहे फिर किसी बुक के क्वेश्चन हो, कर लेंगे आप बड़े आराम से। जो हमारी बुक है उसके सारे क्वेश्चन निकल आएंगे, मैं टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज नहीं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। चलो +2x - 3 = 0, ठीक है। अब तक क्या होता था, कर्व दे रखा होता था, और क्या कहते थे वो, पॉइंट भी दे रखा होता था, कहते थे स्लोप निकालो या इक्वेशन निकालो। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये कर्व है, आपको इस कर्व पे पॉइंट निकालना है, इस कर्व पे पॉइंट निकालना है। अब तक तो हर क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा था, इस बार पॉइंट नहीं दिया, और क्या कहा कि भाई इस कर्व पे पॉइंट निकालो इफ कंडीशन, अब कंडीशन दी है इफ, क्वेश्चन में क्या, फाइंड पॉइंट आप निकालना है, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट किसके पैरेलल दे रखी है बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखी है। क्वेश्चन पूरा समझ लो, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक कर्व है, मान लिया, बोले इस कर्व पे पॉइंट बता दो, ठीक है बताएंगे। कंडीशन क्या है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
तो अब एक काम करिए बेटा, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले नोट डाल करके लिख लो, आपको हमेशा याद रहेगा, उसे बॉक्स में बंद कर देना, पहले लिखो नोट। इफ कंडीशन लिख लो, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if tangent parallel to x-axis, then dy upon dx equal to 0. If tangent parallel to x-axis, कि अगर tangent x-axis के पैरेलल है, then dy upon dx equal to 0, कि dy upon dx 0 के इक्वल होगा। इसी में सेकंड पॉइंट डाल दो, आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं, वो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। इसी में सेकंड पॉइंट डालो, इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, मान लो ये तो एक्स एक्सिस के है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन dx अपॉन dy इक्वल टू 0। पहले आपने क्या लिखा, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो कंडीशन नोट करनी है आपको। ऐसे इससे पहले मैंने दो कंडीशन बताई आपको, कौन सी थी वो दो कंडीशन, कि टेंजेंट पैरेलल, सॉरी, इफ टू टेंजेंट आर पैरेलल, कि अगर कोई दो टेंजेंट पैरेलल है आपस में तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। इफ टू टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, अगर कोई दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, अगर कोई दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। ये दो कंडीशन इससे पहले क्वेश्चन के लिए थी, अब दो कंडीशन में इन दो क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। पहली कंडीशन, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, करेंगे कैसे बेटा आप, अब इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं। ये कर्व है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्स, कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई बात नहीं, कंडीशन आपको पता है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो dy अपॉन dx 0 के इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है मेरे बेटा, इस कर्व से, जो कर्व आपको दे रखा है, आप यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। अब dy अपॉन dx कैसे निकाल सकते हो आप, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y, लेकिन y है तो साथ में क्या लगेगा मेरे बेटा, dy का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, dy अपॉन में dx माइनस 2x का 2, 3 का 0, 3 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 तो है ही है। यहां से dy अपॉन dx निकालने हैं बेटा प्लीज। इसको मान लो फर्स्ट है, ये कर्व दे रखा था, वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो चलो मैं यहाँ से dy अपॉन dx निकालूंगा, तो 2y dy अपॉन में dx, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x। ठीक है, dy अपॉन dx निकाल रहा हूं मैं, तो dy अपॉन में dx, ये 2y अपॉन में आ जाएगा, ये जो 2y है वो अपॉन में आएगा, क्या बचेगा 2 माइनस 2x अपॉन में 2y, ऊपर से 2 कॉमन ले लो बेटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस x, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx क्या निकल गया मेरे बेटा, 1 माइनस x अपॉन में y, ये dy अपॉन dx निकला है, ये dy अपॉन dx निकला है। अब कंडीशन, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, कंडीशन मैं आपको लिखवा चुका हूं, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy अपॉन dx के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इफ टेंजेंट, और ये कंडीशन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 0 लिख दो, आपको क्वेश्चन में लिख के दिखानी पड़ेगी, कि जैसे मैंने लिखा है, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy अपॉन dx को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकली है, 1 माइनस x अपॉन y इक्वल टू 0, 1 माइनस x अपॉन y इक्वल टू 0। ये y तो 0 में चला जाएगा, ये y जो है वो 0 में चला गया। अब 1 माइनस x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 माइनस x इक्वल टू 0, यहां से x निकल गया 1। अभी हमें पॉइंट चाहिए ना, अब इस x की वैल्यू को, अब इस x की वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, और y की वैल्यू निकाल लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y। करो बेटा फटाफट से, x की जो वैल्यू निकली है उठा के पुट
प्लस माइनस टू आप लोगों की, तो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस टू आएगी। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1,2 1,-2, ये पॉइंट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए हो जाएगा ठीक है बेटा, इसको हाँ बेटा, अब चलें आगे, अब मैं आगे चलता हूँ, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन में इसी टाइप का आपको करवाता हूँ आपसे, है ना। ये तो मैंने टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए कहा कि पॉइंट निकालिए। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ और कंडीशन भी चेंज करता हूँ थोड़ी सी, है ना, और उम्मीद करूंगा कि आप करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्व आपको मैं कर्व चेंज कर देता हूँ। कर्व आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कर्व दे रखा है और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, और टेंजेंट कर दिया मैंने किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। निकालिए बेटा पॉइंट, पॉइंट निकालो। और बेटा जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो प्लीज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करने को बोल रहा हूँ करना जरूर। सिर्फ ये मत देखो कि मैं बोर्ड पर करवा दूंगा बाद में तो आप नोट कर लेंगे, नोट करने के पीछे नहीं रहना है। अब जब मैंने आपको क्वेश्चन बोला है तो आप खुद ट्राई करो फटाफट से, कोई बच्चा ऐसा ना कि बैठा रहे लेके, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है बेटा प्लीज करो। टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, और टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल अगर है तो कंडीशन क्या होती है, dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले dy अपॉन dx निकालो, आपको वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, dy अपॉन dx निकालो बेटा। सर इसमें ऐसे नहीं हो जाएगा, इसमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत को चक्कर में पड़ जाओगे आप dy अपॉन dx निकालो, क्योंकि पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक ही कर्व आएगा और वो कह देंगे इक्वेशन निकालो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों कुछ पार्ट एक ही में आ जाते हैं। इसलिए आप एक ही चक्कर में, एक टेंशन मत लो, रेस्पेक्ट चेंज मत करो, dy अपॉन dx निकालो, बाद में उसको कुछ उल्टा कर देना। dy अपॉन dx को पलट दोगे तो क्या निकल आएगा, dx अपॉन dy, कुछ ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इसका डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, वैसे गलत नहीं है जो आप बोल रहे हो, यही बता दूं मैं आपका, आप वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल तरीका ही अपनाओ। इसका 2x प्लस 2y माइनस 2, यहाँ पे dy अपॉन dx भी आएगा, 2y के साथ में dy अपॉन dx माइनस 2 माइनस 4 dy अपॉन dx, 1 का सर 0 y2 आ रहा है, y2 आ रहा है। यस सर, अच्छा, y की वैल्यू y, y2 आया अच्छा वो और कोई x बात की नहीं, वैल्यू 2 आई है। यस सर, ठीक है मैं देख लेता हूँ बेटा जरा। यस बेटा y की वैल्यू 2 आएगी और x और की x वैल्यू की -1 और 3। -1 और 3, करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो आप, x की 2 वैल्यू आएंगी -1 और 3। तो यहाँ से dy अपॉन dx निकालना, तो इसमें से और इसमें से पहले dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, हो गया 2 सर। बाई -4, और बाकी उधर ले जाओ, माइनस का 2 इधर आके प्लस का माइनस का 2x, तो dy अपॉन dx 2 -4, ये dy अपॉन dx निकला है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए कंडीशन आपने क्या सीखी है कि dx अपॉन dy, तो भाई इसको पहले उल्टा कर लो, आप dx अपॉन dy निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2 बाई -4 अपॉन में 2 - 2x, ये निकल गया। अब इसको 0 के बराबर रखना, y की वैल्यू निकालना, और y की वैल्यू जो निकले उसे फर्स्ट में पुट करना, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब उम्मीद करता हूँ ये आप लोग कर लेंगे, है ना, मुश्किल नहीं है यस सर, और आप कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को करना। अब एक बात और करना बताता हूँ बेटा मैं आपको, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिख दिए थे। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हमारी बुक के क्वेश्चन ढूंढ के करना कि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्वेश्चन कौन सा है।
एनसीईआरटी में भी है, हमारी बुक में भी है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन अपनी बुक के नहीं करवा रहा हूँ, टॉपिक सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। उसके क्वेश्चन आपको खुद करने हैं बुक की, अब चाहे वो एनसीईआरटी के करेंगे और चाहे हमारी बुक वाली भी करेंगे, है ना, प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएगी। बस आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है बेटा इस एक्सरसाइज में से। टॉपिक वाइज आप तैयारी करेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे कम मेहनत से। अगर आप पागलों की तरह पढ़ेंगे तो मार्क्स कम आएंगे, मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए जो जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उन टॉपिक्स को तो दिमाग में सेट कर लो अपने कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ना कोई भी। और इस सैटरडे को टेस्ट रखेंगे। इस बार टेस्ट में बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 चैप्टर देंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। चलिए बेटा एक और अब नई टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना बेटा, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता जा रहा हूं मैं। निकालना पॉइंट ही है, निकालना पॉइंट ही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ये कर्व दे रखा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराई थी उसमें क्या था, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्या बोला है ना, अब थोड़ा चेंज, इस कर्व पे मान लो, कर्व की इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली, इस कर्व पे पॉइंट निकालना है। इफ टेंजेंट पैरेलल टू y इक्वल टू 3x माइनस का 295, क्या चेंज किया आप लोगों ने, समझ में आएगा क्वेश्चन। मैंने क्या चेंज किया कि टेंजेंट इस बार एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इस बार टेंजेंट पैरेलल है किसी एक लाइन के, लाइन की इक्वेशन दे दी मैंने। तो मुझे उम्मीद है डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन में आपको। यस जो पिछला क्वेश्चन किया और अब जो क्वेश्चन में कर रहा हूं उसमें डिफरेंस समझना था। पिछली बार टेंजेंट पैरेलल थी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, इस बार टेंजेंट पैरेलल है किसी एक लाइन की इक्वेशन के, है ना। कैसे करेंगे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, है ना। पिछली बार वाला भी ठीक था लेकिन ये उससे ज्यादा वैल्यू रखता है। क्या है कि टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, कोई भी दो लाइनें पैरेलल अगर है तो क्या कंडीशन मैंने आप लोगों को बता रखी है, कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है, उनकी स्लोप इक्वल होती है। वेरी गुड, उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, हाँ या ना, होगी बेटा या नहीं होगी। यस सर, यस सर। अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो सिंपल सी मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट और इस लाइन की स्लोप दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे ये तो आप मुझसे पूछोगे नहीं, है ना, क्योंकि ये तो मैं टॉपिक ही स्टार्ट किया था चैप्टर से कि स्लोप हम कैसे निकालते टेंजेंट की। इस बार इस लाइन की स्लोप और निकालना सिखाऊंगा मैं। टेंजेंट की स्लोप तो मैं पहले सिखा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में भी कराऊंगा हालांकि, लेकिन वो टेंजेंट की स्लोप निकालना जानते हैं, बस इस लाइन की स्लोप निकालना और सिखाऊंगा मैं अब आपको, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं भाई, पहले डेरिवेटिव कर दो, dy अपॉन dx निकालो। चलो तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, 3x माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। फिर पॉइंट होता था, पॉइंट पुट करते थे, लेकिन इस बार पॉइंट तो निकालना है तो पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो यही स्लोप का काम करेगी बेटा, है ना, dy अपॉन dx। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालना है मुझे स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन गिवन है उसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। वैसे तो जो आपने ये दे रखा है ना लाइन, इसको भी डेरिवेट कर दो, इसको भी डेरिवेट कर दो, dy अपॉन dx निकाल दो। इसका जो dy अपॉन dx होगा वो स्लोप होगी, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओ। इसका निकलना डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 3x का 3, ये 0, तो इसकी स्लोप क्या आ गई 3, इसकी स्लोप क्या निकली है 3x स्क्वायर
parallel to given line, tangent parallel to given chord, slope of tangent equal to slope of line. करो बेटा, दोनों को इक्वल रखना और x की वैल्यू निकालो. करना जरा, दोनों को इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो. दोनों को इक्वल रखें और निकालो x की वैल्यू. हुआ क्या? थ्री एक्स स्क्वायर -4x-1 इक्वल टू 3. सर हो गया 3x सर x की स्क्वायर वैल्यू 2 और सर -2/3 -2/3 और 2. देखता हूँ बेटा, एक मिनट में देखता हूँ. हाँ, एक मिनट में देखता हूँ. पहले तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यू निकलेगी और x 2 और की -2 वैल्यू बेटा निकलने वाली, 2/3 x की वैल्यू निकलेगी -2 और -2/3. यस सर यही आई है. x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी x की वैल्यू 2 और एक वैल्यू निकलेगी -2/3. मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना बेटे इस इक्वेशन को. तो एक -2 निकलेगी, सॉरी एक 2 निकलेगी, एक -2/3 निकलेगी. ये जो दो x की वैल्यू निकली है, इन दोनों वैल्यू को एक एक करके फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी. कर सकते हैं क्या? यस सर. चलो ये क्वेश्चन कर लेना बेटा, पॉइंट आपका निकल आएगा. अब इस क्वेश्चन के अलावा एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन में. ठीक है, ये दो बार x की दो वैल्यू निकलेंगी, उन दोनों वैल्यूज को एक एक करके पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकलेगी. तो आंसर बता देता हूँ. एक तो निकलेगा 2 कॉमा, बताना बेटा 2 कॉमा पॉइंट क्या निकलेगा, -2 -2 और -2/3 पर y की वैल्यू निकलेगी -14/27. ये आंसर आएंगे बेटा इसके. ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन अब देखा. ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा, वो कंडीशन आपको समझनी होगी, बस कंडीशन चेंज करता चलूंगा मैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब पॉइंट ही निकालना है, निकालना बेटा आपको पॉइंट ही है, निकालना बेटा आपको पॉइंट ही है. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 25. ये तो कोई कर्व दे रखा है. टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू, इफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन 8y प्लस 9x इक्वल टू 101. इस बार टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल नहीं है, इस बार टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है. अब बात समझ में आई, क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया क्या? बोलो, क्या क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बेटा? सर इसमें परपेंडिकुलर है, उसमें वो था पैरेलल. यस बेटा, पिछली बार इसकी जो टेंजेंट थी वो इस लाइन की पैरेलल थी, इस बार इसके टेंजेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है. ठीक, बस ये अंतर है, कोई बात नहीं. पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों की स्लोप को इक्वल रखना था. इस बार परपेंडिकुलर है कि तो क्या करेंगे, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर रखेंगे. तो चलो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, फिर स्लोप ऑफ लाइन निकालना, फिर दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर रखना है. करो बेटा फटाफट से.
यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो 18 dy अपॉन dx, 25 का डेरिवेटिव 0, तो 18y dy अपॉन dx प्लस का 8x इधर आके माइनस का 8x, प्लस का 8x था उधर आके माइनस का 8x हो गया। अब dy अपॉन में dx माइनस 8x अपॉन में 18y, 2 4 जा x, 2 9 जा, तो dy अपॉन में dx माइनस 4x अपॉन में 9y, ये तो निकल गई बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप निकालिए स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन की स्लोप, इसका भी डेरिवेटिव कर दो, तो 8y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस 9x का 1, 101 का 0, इस यहां से निकालो, तो dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस 9/8। अब लिखो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, कि जो टेंजेंट है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, अगर टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1, तो -4x अपॉन में 9y इंटू में माइनस का 9/8 इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा क्या, 4 2 जा, यहाँ पे आ गया 2, ये 9 से 9 कट जाएगा, तो x अपॉन 2y इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 2y आ गया, x इक्वल टू -2y। अब इस x की वैल्यू को पुट करो बेटा इसमें, तो वहां से निकलेंगी y की वैल्यू। यस सर, x वाई आ की जो गया 1। वैल्यू निकली, हाँ बेटा बस जो भी निकले अब आपका, हाँ बेटा y की वैल्यू +-1 आएगी बेटा, हाँ सर, वही y प्लस की वैल्यू माइनस 1। +-, y की वैल्यू +-1 निकलेगी। एक्स की +-2। हाँ, और जो y की वैल्यू निकलेंगी +-1 वो यहाँ रख देंगे इसमें, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल आएंगी। यहाँ तक बताओ पहले, किसी बच्चों को कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो? अगर ये वैल्यू नहीं निकल रही हो अभी भी तो बता दो मुझे, मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, अगर नहीं निकालनी आ रही हो तो। x की वैल्यू -2y पुट करो पहले, फर्स्ट में पुट करना है, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो -2y रखेंगे तो 4 तो है ही है, तो 4y² प्लस का 9y² इक्वल टू 25, 16y² प्लस 9y² इक्वल टू 25, इन दोनों को प्लस कर दो, 25y² इक्वल टू 25, y² इक्वल टू 1, इट मीन्स y इक्वल टू +-1। बोलो जी, निकला यहाँ तक? अब इस y की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पुट कर दो इसमें, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी। बेटा Yes, मैं sir. मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फटाफट से रिज्वाइन करो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको कर्व दे रखा है y इक्वल टू x² -27, ये कोई कर्व गिवन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, है ना। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट ही निकालना है, निकालना पॉइंट ही है। अब तक जितने क्वेश्चन हमने करे उनमें क्या था कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल, या टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल, या टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर, ये 4 क्वेश्चन हमने करे थे अभी। अब क्या बोला है कि भाई इस कर्व की जो टेंजेंट की स्लोप है, इसके टेंजेंट की जो स्लोप है वो x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का मतलब x के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप x के इक्वल रख देना। करो बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव करो, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx
ये 2x, इसका 0, ठीक है। है ना। अब क्वेश्चन में क्या है, स्लोप इक्वल टू द एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है स्लोप इक्वल टू एक्स, ये गिवन है। तो स्लोप कितनी निकली, 2x इक्वल टू एक्स, 2x प्लस का x इधर आके माइनस का x, 2x इधर आके माइनस का x हो गया, इक्वल टू 0, 2x में से x गया x, x इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, x की जो वैल्यू निकली है इस x की वैल्यू को पुट करें फर्स्ट में, पॉइंट निकल आएगा। करें बेटे, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, है ना। इस बार थोड़ा सा पुराने लास्ट क्लास वाले टॉपिक पे चलता हूँ क्वेश्चन लेके, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। आपको दो कर्व, एक दे रखा है x इक्वल टू कॉस टी, x इक्वल टू साइन 3t, साइन 3t, और y इक्वल टू दे रखा है बेटा कॉस 2t। x इक्वल टू दे रखा है साइन 3t, y इक्वल टू दे रखा है cos 2t, और t की वैल्यू दे रखी है बेटा π/4। t की वैल्यू क्या दे रखी है, π/4। और आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे देखते चलो। इस बार दो कर्व है, पहले तो हमें स्लोप तो चाहिए, और स्लोप क्या होती है, dy/dx। स्लोप क्या होती है बेटा, dy/dx। तो सबसे पहले मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा। अब dy/dx कैसे निकलेगा, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पता है ना, आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो भी देखो। x इक्वल टू साइन 3t है, इसका डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, dx अपॉन में dt। साइन 3t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 cos 3t, साइन 3t का cos 3t, 3t का दोबारा करेंगे 3 आ जाएगा, वो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। अब y वाले का करो, dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, इसका cos 2t का माइनस 2 साइन 2t। बेटा दोनों का मैंने अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया, दोनों का जब अलग अलग डेरिवेटिव हो गया, अब हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dx निकालने के लिए y वाला डेरिवेटिव ऊपर, -2 sin 2t ऊपर, अपॉन में x, 3 cos 3t, ये dy/dx निकल गया। लेकिन देखो आपको इस क्वेश्चन में t की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप यहाँ पे पहले t की वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह पे t पुट कर दो, क्या हो जाएगा, -2 sin 2, t की वैल्यू कितनी है, π/4, 3 cos 3 इंटू π/4। देखना बेटा, -2 sin π/2 आ जाएगा, 3 cos 3 π/4, π/4 था ऊपर तो 2 से कट जाएगा, π/2 आएगा, यहाँ पे sin 3 π/4। यहाँ साइड में लिख लो बेटा अगर आपको वैल्यूज नहीं पता हो तो। sin π/2, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, और cos 3 π/4 -1/√2 लिख लो बेटा। cos 3 π/4 की वैल्यू -1/√2 पुट करें, यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करें, तो -2 ऊपर
तो 1 हो जाएगा, इंटू लगाएंगे तो अपॉन में 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 3, ये निकल गई बेटा टेंजेंट आ गई आपकी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकली है। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, एक छोटी सी बात बताना, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आप कहोगे सर m तो है हमारे पास, m तो दे निकाल ली हमने 2 रूट 2 अपॉन में 3, x1 y1 कहाँ है, पॉइंट नहीं दे रखा, तो हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। और पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये x और y की वैल्यू दे रखी है, इनमें t की वैल्यू पुट कर दो, जो t दे रखा है आपको इनमें t पुट कर दो, पॉइंट निकल आएगा। जैसे पहले t की जगह π/4 पुट करो, निकालो बेटा, t की वैल्यू यहाँ भी पुट करो, t की वैल्यू यहाँ भी पुट करो, तो वो पॉइंट निकलेगा। वो पॉइंट हमारा x1 y1 का काम करेगा। क्या हो जाएगा देखना, x की वैल्यू sin 3π/4, x यहाँ पर t की जगह मैंने π/4 रखा तो sin 3π/4, और sin 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो x आ गया आपका बेटा 1/√2। अब यहाँ पे π/4 रखो तो cos π/2 0, और y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो पॉइंट आप क्या यूज करेंगे बेटा 1/√2, 0 कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन निकाल सकते हैं अब। हो जाएगा बेटा अभी, यस सर। अच्छा, एक बार आंसर बताना। आंसर बताऊं इसका, आंसर आएगा बेटा, आंसर इक्वेशन निकलेगी बेटा इसकी 2√2x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन निकलेगी बेटा। हाँ सर, आ गई यही वाली। ठीक है, चलिए बेटा आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे ले जाऊंगा आपको मैं, है ना। 3 फेजेस में कराए मैंने क्वेश्चंस आपको इसके टेंजेंट नॉर्मल के। अगली क्लास में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और टेस्ट की तैयारी बेटा प्लीज करते रहो, आप लोग टेस्ट नहीं तैयारी करके दे रहे हैं आप लोग अभी भी, है ना। अब तो बहुत आसान आसान चैप्टर है टेस्ट के, सैटरडे के टेस्ट के लिए तो 2nd, 3rd और 4th सारे आसान चैप्टर है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ना, तब सैटरडे तक चैप्टर्स हो पाएंगे आपके, है ना। आसान चैप्टर है, करो, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना बेटा, है।